उफ माँ, कितनी सर्दी है आज। आप कहाँ जा रही हैं? आराध्या, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिता शहर से बाहर गए हैं। मुझे कुछ सामान लाना है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ। आराध्या की माँ जब वापस आई तो उनके हाथ में एक बहुत सुंदर मुर्गी थी। अरे ये क्या है? दिखाई नहीं देता? ये एक मुर्गी है, बेचारी सर्दी में ठिठुर रही थी। मैं इसको अंदर ले आई, सुबह होगी तो जिसकी होगी उसे दे देंगे। आराध्या, आग जला के इसको इसके पास रखते हैं, इस तरह इसको शांति मिलेगी। कुट 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 कुट। क्या हुआ? अरे तुम कितनी प्यारी हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी। अरे आराध्या, इस मुर्गी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वैसे ये किसकी हो सकती है? मुर्गी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि आराध्या उसको कितना प्यार कर रही है। असल में वो मुर्गी सोहनी परी थी, जिसको उसकी बहन ने एक मुर्गी बना दिया था। सोनी परी को आराध्या और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे लगे। अचानक नानी के खांसने की आवाज आई। ओ नानी माँ, दवा नहीं ली थी? कल जरूर ले लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही बस खांसी आती है। लेकिन आराध्या बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नानी माँ देखें, कितनी क्यूट है ना। अरे कहाँ से मिली? माँ, ये बाहर सर्दी में थी। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आराध्या भी नानी माँ के पीछे पीछे चली गई। सोनी परी ये सब देख रही थी। सोनी परी आराध्या के घर को अपने जादू से बदल देती है। देखते ही देखते आराध्या का घर सुंदर बन जाता है। पुराने बेड की जगह नया बेड आ जाता है और रसोई में खाने पीने की कुछ चीजें रखकर सोनी परी वहां से चुपचाप निकलकर अपने बहन के पास वापस चली जाती है। अरे सोनी परी, तू आ गई? कहाँ चली गई थी? उसकी बहन ने अपने जादू से सोनी परी को फिर से परी में बदल दिया। सोनी परी ने अपनी बहन को पूरी बात बताई। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वो इंसान है, और अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम मुर्गी नहीं परी हो तो वो तुम्हारा फायदा उठाते। अरे नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी है। उसका नाम क्या था? हाँ, आराध्या। मैं उनके सामने मुर्गी बनकर रहूंगी। ठीक है, लेकिन संभल कर रहना। इस तरह सोनी परी ने खुशी खुशी आराध्या के साथ रहना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो अपनी बहन से भी मिलने जाती थी। एक दिन आराध्या के पिता शहर से घर आए। आराध्या बहुत खुश थी। अपने पिता के आने की खुशी में उसने सोनी परी की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन आराध्या के पिता वापस शहर जाने लगे तो आराध्या ने भी साथ जाने को कहा। पिताजी, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। नहीं आराध्या, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता। पर क्यों पिताजी? अरे तुमने सुना नहीं, गांव के कितने सारे लोग गायब होते जा रहे हैं और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। पर माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। नहीं आराध्या, तुम घर पर ही रहो। आराध्या के पिता वहां से चले गए और आराध्या निराश हो गई। अगले दिन आराध्या मुर्गी से बोली, चलो हम शहर के लिए चलते हैं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। सोनी परी खुश हो गई और आराध्या उसे लेकर बाहर चली गई। सोनी परी मन ही मन में सोचने लगी, आराध्या के साथ घूमना बहुत अच्छा लगेगा। अगर इसे किसी ने नुकसान पहुंचाया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। दोनों ने बहुत देर खेला। आराध्या ने सोचा कि रात होने से पहले घर वापस जाना चाहिए। अरे वो देखो, कितनी सुंदर झील है ना। आराध्या झील के पास गई और अपना पानी में अक्स देख रही थी। दूसरी तरफ अचानक एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। मुर्गी के बिल्कुल पास बिल्ली खड़ी थी। सोनी परी ने बिल्ली को देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगी? सोनी परी ने अपने जादू से बिल्ली को पीछे धक्का दे दिया। दूसरी तरफ आराध्या का पांव फिसला और वो झील में डूबकर नीचे पहुंच गई। स्वागत है, तुम एक एनर्जेटिक लड़की हो, तुम मेरे बहुत काम आओगी। तुम कौन हो? मैं हूँ इस काले समंदर की रानी और मैं तुम्हें बंदी बनाऊंगी
जैसे के गांव के बाकी लोगों को बनाया हुआ है। क्या? तभी उस रानी ने आराध्या को एक मछली बना दिया और एक बहुत बड़ी झील में ले गई, जहां और भी लोग थे जो मछली बन चुके थे। मुझे जाने दो। कोई फायदा नहीं, अगर तुमने कुछ किया तो वो हमें भी सजा देगी। ये रानी हमारी ताकत छीनकर शक्तिशाली बनना चाहती है और पूरे गांव पर कब्जा करना चाहती है। पर हम यहाँ भी तो नहीं रह सकते, हम इतने सारे हैं, बाहर निकलने की कोशिश तो कर सकते हैं। आराध्या की बात सुनकर बाकी सबके मन में एक उम्मीद जागी। ठीक है, चलो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सोनी परी जो मुर्गी के रूप में थी, उसको आराध्या की चिंता होने लगी। कहाँ चली गई? उसकी माँ बात कर रही थी कि कैसे लोग गायब हो रहे हैं, कहीं आराध्या भी ना गायब हो गई हो। अब मैं क्या करूं? आराध्या! सोनी परी की आवाज सुनकर उसकी बहन भी वहां आ गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? आराध्या कहीं खो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ। चलो उसको ढूंढते हैं, वो मेरी दोस्त है, मैं उसको बचा लूंगी। सोनी परी की बहन उसको मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सोनी परी को एक शक्तिशाली मछली बना दिया। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया मेरी बहन। अब जाओ आराध्या को बचा लो। सोनी परी मछली के रूप में पानी में कूद गई और काले समंदर की रानी के महल में पहुंच गई। ये तो काले समंदर की रानी का महल है, मैं आराध्या को कैसे ढूंढूं? जैसे ही वो नीचे गई, वहां उसको आराध्या नजर आ गई। आराध्या आश्चर्य से उस मछली को देखने लगी। आराध्या! तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आराध्या और बाकी मछली बने लोग जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तोड़ नहीं पा रहे थे। रुको, सब पीछे हट जाओ। सोनी परी जो मछली के रूप में थी, उस जाल को काट देती है और सब लोग आजाद हो गए। काले समंदर की रानी को लगा कि उसकी शक्तियां कम हो रही हैं। अरे कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। तभी काले समंदर की रानी ने मछलियों को बाहर जाते देख लिया। उसने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, पकड़ लो इन्हें। लेकिन सोनी परी ने आराध्या और बाकी लोगों से कहा, अगर काली समुद्र की रानी जमीन पर आ गई तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन बाहर कैसे ले जा सकते हैं, हम तो मछली बने हुए हैं ना। तुम चिंता मत करो। सोनी परी ने पूरी ताकत से उस रानी को उठाकर पानी से बाहर फेंक दिया। पानी से बाहर आते ही रानी की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और सब मछलियां बने लोग अपने असली रूप में आ गए। सोनी परी ने आराध्या को सब कुछ बता दिया कि वो असल में एक मुर्गी नहीं बल्कि परी थी। आराध्या ये सुनकर बहुत खुश हुई। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।